हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शैंजी दिखाया जाता है जो अपनी साइकिल को ठीक कर रहा होता है, तो उसे टिश्यू देने के लिए वहाँ पर शोमियो आ जाती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी बाइक फिर से खराब होगी। तो वह कहता है कि हाँ, पहले का ही मसला है। तो कहते है कि हाँ, मुझे पता है। ये बात सुनकर वह कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता। तो शोमियो दिल में कहने लगती है कि मुझे क्या ही नहीं पता। तो कहता है कि क्या कहा तुमने। इस पर वो कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर उसके साथ ही जब जाने लगती है तो उसके बैग में एक लेटर देखती है, जिसको देखकर वो पूछने लगती है कि ये लेटर तुम्हें किसने दिया। तो बताने लगता है कि किसी ने दिया है, पर मैं उसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे खोलकर नहीं पढ़ूंगा। शोमियो के बाद सुनकर खुश हो जाती है और हमें जाओ दिखाई जाती है जो अपना लाइब्रेरी में बुक्स लेकर जब एक टेबल पे बैठती है तो लड़का आगे से बोलने लगता है कुछ। तो वो उसे चुप करवाते हुए कहने लगती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा था, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की यहाँ पर जगह थी तो वो कहाँ पर है। इतनी सारी बातें वो जब एक ही सांस में सुना देती है तो वो कहने लगता है कि मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बोला था, बल्कि मैं ये कहने लगा था कि आपका कुछ नीचे गिर गया है। अब इस बात के बाद वो उसे थैंक्स कह देती है। जब उसकी बुक के ऊपर उसका नेम पढ़ती है तो पूछने लगती है कि क्या तुम शिहाओ हो। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो उसे बताने लगती है कि मैंने तुम्हारी सारी पब्लिश की हुई बुक्स को पढ़ लिया है और मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में पढ़ा सकते हो, बता सकते हो। तो वह कहने लगता है कि नहीं, तुम तो अभी न्यू आई हो, तो तुम्हें इसके बारे में क्या ही जरूरत है। तो वह कहती है कि नहीं, मुझे पढ़ना है। और जैसे ही सीनियर शी कहती है तो वो मान जाता है। इधर चलमीरा दिखाई जाती है जो उसके बनाए हुए स्केच को देख कर उसकी बातों को याद कर रही होती है। शाओवे तो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। अब उसे यही याद आता है कि मैंने तो उसके लिए पोस्टर बनाया था, वो कहाँ पर होगा। तो उसी पोस्टर को ढूंढने के लिए वो चली जाती है। फाइनली उसे जब पोस्टर मिल भी जाता है तो वो उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है। एक जगह पर उस पोस्टर को खड़े करके अपने आप से सवाल करने लगती है कि उसने तो मेरी वीडियो को डिलीट भी कर दिया, पर फिर भी मैं अभी भी उसके बारे में क्यों सोचती रहती हूँ। अभी यही सब सोची होती तो पीछे से उसका फ्रेंड शायो आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाते हुए कहने लगती कि तुमने तो मुझे डरा दिया। पर उसके पास में पड़े पोस्टर को देखकर वो पूछने लगता है कि तुम ये कहाँ पर लेकर जा रही हो। तो वो कहती है कि ये मेरा पहला काम है ना, इसलिए मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अब उसकी ये बात पर यकीन भी कर लेता है। इसके अलावा वो शोमियो की बात करने लगते हैं कि क्या उसे किसी से प्यार हो गया है। अब प्यार की बातें चली रही थी तो इतने में वहाँ पर सिहाओ जाओगो के साथ रोमांस करता हुआ वहीं तक आ जाता है। अब जैसे शायो जाओ को देखता है तो उसे कहने लगता है कि जाओ, पर बेचारा खुद ही शर्मिंदा हो रहा होता है कि उसने किस टाइम पर इन दोनों को पकड़ लिया। पर इतने में वहाँ से चेन अपने पोस्टर और शायो को वहाँ से लेकर चली जाती है। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे वहाँ से भगाकर क्यों ले आई। तो वो कहते हैं कि जाओ से मेरी थोड़ी लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से मुझसे उसका सामना नहीं हो रहा। ये बात सुनकर शायो कहने लगता है कि तुम क्यों इतना एम्बेरस हुई। एम्बेरस तो उन लोगों को होना चाहिए था। पर चैन ने कहाँ बात सुनी थी, वो भी उसको पोस्टर पकड़ाकर खुद आगे आगे जाने लगते है कि तुम उठाकर लेकर आओ, और फिर अपने रूम तक भी ले आती है। देखकर शोमियो कहने लगती कि तुम फिर से इसे क्यों ले आई हो। तो वह कहने लगती कि ये मेरा पहला काम है ना, इसलिए मैं लेकर आई हूँ और इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब शोमियो फिर से अपने मोबाइल पर लग जाती है, पर जैसे ही देखते है कि अभी भी शाओवे उसे ही देख रहा है तो वो कहने लगती कि देखो, मुझे सारी रात ऐसा लगेगा कि ये बस मुझे ही देख रहा है। तो वो ये बात सुनकर अपनी तरफ उसका फेस कर देती है और उसकी तरफ उसकी बैक कर देती है। शोमाओ अपने मोबाइल पर लगी होती है तो वो भी उससे जाकर बातें वगैरह पूछने लगते और कहने लगती है कि कोई इंसान आपको पहले छोड़ जाए और फिर से जब आपको मिले तो उसके छोड़ने के बाद भी बस आपको उसी की याद आ रही हो, तो ये क्या मतलब होता है। ये बात सुनकर शोमी कहने लगती कि इसका मतलब तुम उसको पसंद करने लगी हो और वो आपको हर जगह पे मिलेगा। इस तरह मेरे साथ मेरे हाई स्कूल में भी होता था, जो लड़का मुझे लाइक करता था वो हर जगह पर मेरे पास पहुंच जाता था मेरी हेल्प करने के लिए। पर हमारी स्टोरी आगे नहीं बढ़ी क्योंकि उसका एडमिशन ही नहीं यहाँ पर हुआ। अभी इनकी ये बातें चली रही होती है तो चैन को एक ईमेल आती है। उसे पता लगता है कि हैंचेंग रेस्टोरेंट वालों ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये पढ़ने के बाद तो वो अपने फ्रेंड के साथ इतना खुश हो रही होती है, पर उनकी जब रिक्वायरमेंट पड़ती है कि साथ में अपने डिजाइन को भी लेकर आए, ये देखकर तो वो थोड़ी परेशान सी हो जाती है। और हमें दूसरी तरफ शावे दिखाया जाता है जिसके पास क्लास मॉनिटर उसका गिफ्ट लेकर आता है जो इलेक्शन में वो जीता है। पर वो तो अपना गिफ्ट भी नहीं लेता बल्कि उसे कहता है कि तुम ही रख लो। वो तो इतना खुश हो जाता है गिफ्ट लेने के बाद। इतने में शावे को मैनेजर कॉल करता है और उसे बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। तो वो कहने लगता है कि अच्छा, दोनों ही बताओ। तो वो उसे गुड न्यूज भी बता देता है कि हमारी कंपनी अब अच्छा काम कर रही है और हमारा काम भी एक्सेप्ट हो चुका है, और बैड न्यूज ये कि हमें 20,000 और पीसेस चाहिए जो मुझे बनवाने के लिए दूसरी जगह पर जाना होगा, क्योंकि यहाँ की कोई भी फैक्ट्री मुझे बना कर नहीं दे रही, वहाँ की फैक्ट्री बना देगी। ये बात सुनकर शावे कहने लगता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे लेने के लिए आ जाना। ये कहकर उनकी कॉल कट कर देता है, पर वो कहने लगता है कि बिल्कुल अपने बाप जैसा है, जैसा बाप मेरे साथ करता है, कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता, ये भी बिल्कुल वैसा है। जबकि अपने पास कार है पर फिर भी मेरे साथ ही जाना है। अब नेक्स्ट डे आता है तो रूथ तो वापस रूम में आ जाती है और देखती है कि रूम में कोई भी नहीं है। जब सोमियो आती है तो उसे कहने लगती है कि तुम रात से गई या वापस आ गई हो। तो वह कहने लगती है कि हाँ, आ गई। तो वो उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई राउंड लेने के लिए आया था। तो वह कहती है कि नहीं, कोई भी नहीं आया था, और वैसे भी हम यहाँ पर है थी ना तुम्हें बचाने के लिए। चनमीरान दिखाई जाती है जो उसी सिटी में जा रही होती है जहाँ पर शावे आया हुआ था, बट ये भी अपने काम के लिए जा रही थी, डिजाइन का काम करवाने के लिए, वो भी सिर्फ थोड़ी सी पीसीस का। इसकी वजह से वो हर फैक्ट्री से काम पूछने के लिए जाती है कि क्या आप लोग मेरा काम कर दोगे, पर वो 10,000 से नीचे पीसेस लेते ही नहीं, इसलिए उसे हर फैक्ट्री मना कर देती है। शावे उसका मैनेजर दिखाया जाता है जो दोनों ही एक जगह पर अपना
काम लेने के लिए आए होते हैं। वहीं पर वो आदमी उनके 20,000 पीसेस के लिए नहीं मार रहा होता, क्योंकि वो कहता है कि पहले तो आप 500 के या कम से कम 200 के का ऑर्डर लेकर आते थे, पर अब की बार 20,000 का कैसे हो सकता है। अब ये बात सुनने के बाद वो भी कह देता है कि ये लिमिटेड पीसेस होंगे जो पूरी दुनिया में सिर्फ 20,000 ही मिलेंगे। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो वो भी इसकी बात पर यकीन कर लेता है, पर बताता है कि हमें एक दूसरे रेस्टोरेंट से ऑर्डर आया हुआ है, वो भी इतना ज्यादा। ये बात सुनकर वो भी शाओवे को बुला लेता है और बताता है कि इन्हीं का तो वो रेस्टोरेंट है। तो वो आदमी कहने लगता है कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं मुझे बताई। तो वो तो बहुत अच्छे से शाओवे को बुलाने लगता है। अब शाओवे भी वही मैनेजर वाला काम कह देता है कि हमें इतने पीसेस चाहिए। अब उनको जहाँ पहले से इतना बड़ा ऑर्डर मिला हुआ था, इस वजह से उसे भी मानना पड़ता है इन पीसेस के लिए भी। अब ये लोग वहाँ से बाइट जा रहे होते हैं, तभी शाओवे चैन को जाते हुए देख लेता है। उसे देखकर जल्दी से मैनेजर को अपना कैमरा भी पकड़ा देता और ये भी कहता है कि तुम यहाँ से अकेले चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अब चैन का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। चैन भी एक लास्ट वाली फैक्ट्री में जाती है, वहाँ पर जाकर पीसेस के बारे में पूछती है, पर ये लोग भी उसे मना कर देते हैं। ये कहने लगते हैं कि आप मेरी आखिरी उम्मीद है, प्लीज मान जाएं। पर वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मान सकते। अब तो मीरान 1000 पीसेस पर भी आ गई थी, पर वो लोग जब नहीं मानते तो उदास होकर वहाँ से वापस जाने लगते। इतने में उसके सामने आकर शाओवे खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लगती है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तो दोनों खाना खाने के लिए जहाँ पर आते हैं, वो रेस्टोरेंट बिल्कुल अभी न्यू खुला था, इसलिए उन्हें अल्कोहल की बोतल फ्री में मिल रही थी। पहले वो मना करते हैं और वैसे ही अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और बाद में और भी ड्रिंक्स लाने को कह रही होती है, और भी ड्रिंक्स मंगवाने के बाद उनको भी पी जाती है। और साथ में उसे ये भी बता रही होती है कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं हानचंग में जाऊं, पर वहाँ पर मेरा जाना ही नहीं हो रहा। अगर इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुला भी लिया है, तभी मेरे पास कोई डिजाइन ही नहीं है जो मैं उन्हें जाकर दिखाऊं। उसे भी अपनी नोटबुक दिखाने लगते और कहते हैं कि देखो मेरे डिजाइन क्या अच्छे नहीं है, जो मुझे कोई भी बना कर नहीं दे रहा। अब जब वो उसके डिजाइन को देखने लगता है तो कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, ऐसे डिजाइन को तो मैंने पहली बार देखा है। अब उसकी ये बात सुनकर चैन खुश हो जाते हो, कहने लगती है कि तुम कह दो कि मैं जा सकती। तो कहते हैं कि हाँ हाँ तुम जा सकती हो, पर इस तरह आप ड्रिंक करना बंद करो। उसको ड्रिंक से रोककर खाने के पैसे देने के लिए जाता है, पर वो उसके जाने के बाद भी अभी तक ड्रिंक कर रही थी। अब शाओवे उसे उठाकर होटल के रूम तक ले आता है। होटल के रूम में जब लेकर आता है तो उसको बेड पर लिटा रहा होता है, जो वो लेट नहीं रही होती, पर जैसे उसको लिटाता है तो वो भी उसको अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से शाओवे उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाता है। अब शाओवे से भी रुका नहीं जाता, वो जैसे उसे किस करने जा रहा होता है तो बाहर से आवाज आती है कि क्या तुम सो गए हो। पहली बार तो शाओवे आंसर नहीं देता, बल्कि दोबारा से जब किस करने लगता है तो वो दोबारा बोल देता है कि क्या तुम जाग रहे हो। तो आगे से शाओवे कहता है कि हाँ मैं सोया हुआ हूँ। वो बेचारा सोचे लगता है कि सोया हुआ है, पर फिर भी बात कर रहा है। अब इसी तरह मॉर्निंग हो जाती है। जैसे ही सुबह में चैन आंखें खोलकर देखते तो उसके साथ में शाओवे सोया हुआ था, जिसे देखने के बाद उसको अपना सारा टाइम याद आ रहा होता है कि उसे ड्रिंक करने के बाद क्या क्या किया, यहाँ तक कि इतने सॉन्ग सिंग किया, साथ में शाओवे को भी एम्बेरस किया। पर किसी न किसी तरह शाओवे उसे उठाकर लेकर आ रहा था और रास्ते में कहने लगता है कि तुम कितनी भारी हो। पर चैन उसकी बात सुनकर कहती है कि शाओवे तुम बहुत अच्छे हो। ये बात सुनकर शाओवे कहता है कि तुम्हें पता लग गया कि मैं अच्छा हूँ। पर फिर से वो शाओवे को बुलाकर उसकी चिक पर किस करती है। शाओवे पहले तो शौक होता है, पर फिर स्माइल करके उसे लेकर जाने लगता है। अब इस चीज को याद करने के बाद जैसे वो उठकर जाने लगती है तो काम वाली अंदर आ जाती है, जो कहने लगती है कि मुझे लगा था कि इस रूम से आप लोग चले गए हो, सॉरी सॉरी मैं आ गई हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अब उनके जैसे ही जाने के बाद शाओवे उसे पकड़कर दोबारा से अपने पास लिटा लेता है। चैन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर शाओवे को सब पता होता है कि वो क्या कर रहा है और बहुत मजे से उसका हक करने के बाद सो जाता है। अब उठने के बाद शाओवे जब चनमीरान के साथ आ रहा होता है तो चनमीरान उसे रोकने लगती है कि तुम मेरे साथ नहीं आओ, पर फिर भी वो उसके साथ जाता और जाकर उसी पर्सन से मिलता है जिससे वो कल मिला था। वो तो इसे फौरन से पहचान लेता और साथ में चैन को भी कहने लगता है कि तुम दोबारा से आगे, मैं सिक्योरिटी को बुलवाता हूँ। पर शाओवे उसका हाथ पकड़ लेता और कहने लगता है कि ये मेरे साथ आई है। अब ये बात सुनने के बाद वो भी कुछ चुप हो जाता है, उनसे बात वगैरह करने लगता है। अब शाओवे यहाँ पर प्रमोशन के लिए आया था, क्योंकि उसने यहाँ वीडियो शूट करनी थी और साथ ही साथ इनकी फैक्ट्री का नेम भी ऊपर जाना था। इसीलिए वो भी कह देता है कि मुझे आपसे फेवर चाहिए, ये जो डिजाइन मेरी क्लास में कह रही है ये आप बना दे। तो वो कहने लगता है कि हम 10,000 के नीचे नहीं बनाते। तो शाओवे कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी यहाँ से चलता हूँ, आप लोगों का कोई भी काम नहीं करूंगा, ना ही एक भी पिक लूंगा। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे रोक लेता है कि 8,000 बना दूंगा। शाओवे कहता है कि 1,000। ये बात सुनकर वो कह देता है कि चलो ठीक है, पर अभी भी चैन कहने लगती है कि 20% ऑफ भी मिलेगा। ये बात सुनकर शाओवे उसे देखने लगता है, कहने लगता है कि इतना भी आगे नहीं जाओ। तो वो उसे कहने लगती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, 1,000 ही बना दो। अब वो दोनों बाहर तो आ जाते। चैन अपने आप से बातें करते हुए जा रही होती है कि मेरा फाइनली वहाँ पर इंटरव्यू हो जाएगा और अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ तो कितना अच्छा होगा, मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर शाओवे हंस रहा होता है। तो फिर वो उसे कहने लगती है कि अगर मैं फेमस हो गई ना तो तुम भी कहोगे कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लेना है, मैं तुम्हें इंटरव्यू नहीं दूंगी। तो शाओवे कहने लगता है कि चलो वो भी देखा जाएगा। अब दोनों बस स्टैंड पे बैठकर वेट करने लगते हैं बस के आने का। इतने में दोनों टूटता हुआ तारा देखते, जिसे देखकर चैन तो जल्दी से विश करने लगती है कि मैं वहाँ जाकर फेल न हूँ, बल्कि मैं पास हो जाऊँ। ये बात सुनकर शाओवे कहने लगता है कि तुम कितनी ग्रीडी हो। तो वो कहती है कि अच्छा तुमने क्या विश की। तो वो
हुआ कहता है कि मैं विश नहीं करता, क्योंकि जो भी मैंने पहले विशेष की वो तो पूरी नहीं हुई। ये उसकी बात सुनकर चैन तो वहीं की वहीं चुप हो जाती है और उसको पास्ट याद आने लगता है कि जब दोनों ने पहले भी एक दफा टूटता हुआ तारा देखा था तो विश की थी, तब भी इसने विश का पूछा था कि तुमने क्या विश की, और उसने तब भी नहीं बताया था। पर अब की बार ये विश बता देता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों सेम ही यूनिवर्सिटी में जाएं, सेम ही मेजर हो और सेम ही क्लास हो। अब इतना ही कहते तो चैन की बस आ जाती। चैन तो बस में चली जाती है और शाओवे ने नहीं जाना होता, इसलिए वो बस के बाहर से उसके साथ साथ चलने लगता है। और जैसे ही बस चलती है तो मिरान विंडो ओपन करके उसे कहने लगती है कि शाओवे जो भी तुमने विश किया वो तुम्हारी पूरी हो जाए। उसकी ये बात सुनने के बाद शाओवे काफी स्माइल करने लगता है, जबकि चैन भी स्माइल कर रही थी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।